एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस परेशानी में रहते हैं कि उन्हें अच्छे कॉलेजेस या अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे मिलेगी। फर्स्ट प्रेफरेंस सबकी रहती है कि गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, लेकिन ये एडमिशन कैसे मिलेगी, इस परेशानी को आज हम दूर करेंगे। हमारे साथ है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा जी। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है V9। थैंक यू वेरी मच। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी को स्थापित हुए 25 साल हो गए हैं और गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप 75 यूनिवर्सिटीज़ में आती है और NAC द्वारा A++ और NIRF द्वारा वेरी हाई रैंक। बहुत सारे हमारे कॉलेजेस जो हैं जैसे लॉ है 19 है इन द कंट्री, मैनेजमेंट 66 है। तो इस तरह से बहुत नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है। स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी सरकार स्थापित करती है और वो फीस कॉलेज की क्या क्षमता है, कैसे उनकी फैसिलिटीज़ है, उसके हिसाब से। तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। कोई भी फ़ोन पे या कोई भी डिवाइस से आजकल स्मार्ट डिवाइस से लॉगिन करके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। बहुत सारे बच्चे जो अभी 10+2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ये भी सोचते रहते हैं कि एग्ज़ाम के बाद मैं रजिस्टर करूँगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया हम 1 फरवरी से शुरू कर रहे हैं। तो बच्चे जो हैं 1500 रुपये की फ़ीस दे के रजिस्टर कर सकते हैं। टोटल मिला के लगभग 131 कॉलेजेस हैं, जिसमें सब क्षेत्र में मेडिकल है, नर्सिंग है, लॉ है, फार्मेसी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, टेक्निकल है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है। जो आप नाम बताओ, वो सारे प्रोग्राम, मास मीडिया है। बात अप्रोच की अगर करें तो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जनरली इसलिए चले जाते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के जो काउंसलर्स यहाँ जो उनकी सेल्स होती हैं वो खुद अप्रोच करती हैं स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए। क्या उसको कट करने के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या IPU ने ऐसा कुछ किया है कि इनकी एक पर्टिकुलर सेल है जो मेरिट में स्टूडेंट्स आए हैं उनको कॉल करके यूनिवर्सिटी की तरफ एंगेज किया जाए? देखिए, ऐसा कई बार संभव नहीं हो पाता। अच्छा, दूसरा ये एक और कारण है कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बिना टेस्ट के एडमिशन देते हैं। कोई भी जाए उसको दाखला दे देते। देखिए, सिर्फ बच्चों ने देखो इम्तहान दिया, बहुत अच्छे नंबरों से आए, उनको सिर्फ एक टेस्ट देना है और टेस्ट में उनके नंबर आएंगे क्योंकि इतनी सीटें होती हैं कि चाहे नंबर आपके एवरेज भी आते हैं तो भी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे टेस्ट देने की स्टेज पे नहीं आते या किसी कारणवश टेस्ट नहीं दे पा सकते। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चे रजिस्टर करें और CET में अपीयर हो। चलिए सर, एक चीज़ और होती है, पहले हुआ करता था कि हम मैनुअली यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाते थे, फॉर्म लेते थे, फिल करते थे, फिर क्वेरी होती थी हमारी। वो ज़्यादा इजी प्रक्रिया थी क्योंकि जब स्टूडेंट फिजिकली आते तो एक कनेक्ट बनता है, वो कॉलेज को यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो उनका मन करता है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ें। ऑनलाइन जो सिस्टम हो गया है उसकी अप्रोच कैसी है बच्चों की उसकी तरफ? नहीं, देखिए, वो भी एक बहुत सरलता बनी है बच्चों के लिए, बिकॉज दूर दराज में बच्चे होते हैं, वो आए, फॉर्म ले, भरे, वो ड्राफ्ट बनाए। ये आजकल किसके पास टाइम है? आज आप रेलवे स्टेशन पे बुकिंग कराने थोड़ी जाते हो, आप घर से ही बुकिंग करते हो ना। हर चीज़ जो है आप घर से करते हो, तो घर के कंफर्ट से आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। तो ये बहुत ही सरल, इसको बहुत ही सरल बनाया गया है। और सिर्फ यही नहीं, सारे मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आजकल इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो ये बहुत सरल है। सिर्फ इनको एक कोशिश करनी है, एक अटेम्प्ट करना है कि मैं रजिस्टर करूं और CET में अपीयर हूँ। बहुत सारे बच्चे CUT में भी अपीयर होते हैं, तो CUT से भी हमारी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में दाखला ले सकते हैं। हमारी IP यूनिवर्सिटी के बहुत ब्रांडेड कॉलेजेस हैं, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में उनका नाम है। 30-40,000 सीट्स आपने कहा और अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर करते हैं। जो बेचारे स्टूडेंट्स नहीं क्वालिफाई कर पाते वो क्या करें? नहीं, क्वालिफाई तो सभी करते हैं। देखो, ये तो इंटर से मेरिट है ना। हाँ, तो मेरिट है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे होंगे हमारे पास तो सीटें क्यों खाली रहेंगी? तो सीटें भी हैं, बच्चे भी हैं, सिर्फ वो बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो रजिस्टर हो,
सीईटी का टेस्ट दे। बात कर लें कि क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो पेरेंट्स को भी बहुत उम्मीदें रहती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फीस कम होगी। कितने परसेंटेज का डिफरेंस है कि यही कोर्सेज अगर हम बाहर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बच्चे करते हैं और अगर आईपीयू में करते हैं, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करते हैं, क्या परसेंटेज का डिफरेंस है सेम कोर्स में? बाहर कितनी फीस जाती है और यहाँ कितनी फीस? देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ जो बीटेक है, जो बैचलर प्रोग्राम है, 60-70 हज़ार साल की फ़ीस है ना, जबकि ये फ़ीस जो है 4-5 लाख रुपए हो जाती है। और मैं यही नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो दिल्ली सरकार की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें भी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है हमारे मुकाबले में। तो हमारी मुझे लगता है सारी यूनिवर्सिटीज़ की कम से कम फ़ीस है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं करता, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी ग्रांट्स जो है वो सरकार से आती है। और यहाँ भी दिल्ली सरकार में भी वजीफ़ा सरकार की ओर से उसकी एक बनी हुई है। यूनिवर्सिटी भी वजीफ़ा अपना देती है। तो देखो, तो फीस भी कम है और फीस भी सरकार फिक्स करती है। हर साल सरकार SFRC जिसे बोलते हैं स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी, वो हर कॉलेज की पूरी उसका लेखा जोखा देख के वो फीस तय करती है। और फीस बहुत ही कम फीस है। तो देखिए, फीस भी कम है, सरकारी सिस्टम भी है और यूनिवर्सिटी भी उत्कृष्ट है। एक क्वेश्चन और सर, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, खुद को इंटरनेशनल बोलती हैं कि उनके डिग्री डिप्लोमा जो है वो इंटरनेशनली वैलिड होते हैं। क्या आईपीयू के भी डिग्री डिप्लोमा जो है वो बाहर जो जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर वैलिड होते हैं? देखिए, हमारे बच्चे पूरे संसार में फैले हुए हैं, तो वो हमारी डिग्रीज भी बाहर वैलिड है। क्यों नहीं वैलिड है? जो भी एक्रेडिटेड है, जब हम वर्ल्ड रैंकिंग में हैं और हम NAAC से एक्रेडिटेड हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं होगी? हमारे बच्चे पूरे संसार में फैले हुए हैं। वी हैव अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ एल्यूमिनाई, तो क्यों नहीं? ये सब कुछ एक चीज़ें होती हैं जो सिर्फ मार्केटिंग के लिए होती है ना। हम लोग जो सरकारी सिस्टम है या सरकारी संस्थाएं हैं, हम अंडर प्ले करते हैं, है ना। और बाकी जो कुछ इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट है वो ओवर प्ले करते हैं, वो टीवी के एड्स देते हैं, है ना। हम वो टीवी का एड का पैसा भी तो कहीं से निकलेगा ना। तो हम लोग तो नहीं ऐसा करते, हम लोग अखबारों में नहीं देते हैं ना। तो क्योंकि सीमित साधन है और सीमित पैसा है, और हम नहीं चाहते कि वो जो हम बच्चों से फीस लेके और ये सब काम करें। जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स को ये मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या आईपीयू या ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, तो सेकंड थॉट अपने मन में नहीं लाना है कि पता नहीं ये इंटरनेशनली वैलिड है या नहीं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जितने भी डिग्री डिप्लोमा या PhD कोर्सेज होते हैं वो इंटरनेशनली वैलिड होते हैं। VC सर ने खुद बताया। सर, एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। आप भी डॉक्टरेट हैं, डिग्री आपके पास है, तो जब आप पढ़ाई करते थे? मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैं मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज का डायरेक्टर प्रिंसिपल था यहाँ आने से पहले। जी। तो सर, आप जब पढ़ाई करते थे और अब जब आप देखते हैं बच्चों को पढ़ाई करते हुए, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा था जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे पास कोई साधन नहीं थे, इंफॉर्मेशन की कमी थी, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमारे ऑप्शंस बहुत कम थे। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे पास 4 ऑप्शन थे, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, मेडिकल ले लो, है ना। इसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं था। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं गाँव में था तो हमने 6ठी में तो ABCD पढ़ना सीखी, और 8वीं के बाद कोई स्कूल नहीं था, तो फिर शहर आना पड़ा। शहर में 12वीं तक पढ़े, फिर वहाँ से डिग्री के लिए साउथ इंडिया जाना पड़ा, केरला जाना पड़ा। तो आज क्या है कि साधन भी उपलब्ध हैं और इंफॉर्मेशन भी है, और इतने सारे ऑप्शंस हैं। और बच्चे भी एंटरप्राइजिंग हो गए हैं, उनको इन्फॉर्मेशन है, वो अलग अलग चीज़ करना चाहते हैं, वो रन ऑफ द मिल अप्रोच नहीं करना चाहते, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं। तो बच्चे भी बदल गए हैं, वातावरण भी बदल गया है, और एक शिक्षा का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, वो बदल गया है। पुराने हम ब्लैक बोर्ड वाले थे, आज देखिए सब चीज़ें कंप्यूटर पे होती हैं, लैपटॉप पे होती हैं, नोट्स पहले मिल जाते हैं, सो सब चीज़ें बच्चे पहले पढ़ के आते हैं, क्लास में डिस्कशन होती है। तो वहाँ तो वन वे था, देयर वाज नो बाई डायरेक्शनल, है ना। टीचर ने बोल दिया, हमने सुन लिया, बस दैट्स इट। आज क्या है कि नहीं, बच्चा भी पढ़ के आता है, टीचर भी पढ़ के आता है, डिस्कशन है, सो बहुत सारी चीज़ें। और आज क्या है, द क्लिक ऑफ अ बटन सो मच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। हम कोई अगर वर्ड का कोई मीनिंग देखना चाहते थे तो हम हम डिक्शनरी ढूंढते थे, और डिक्शनरी भी महंगी आती थी, है ना। तो डिक्शनरी भी कोई हिंदी की अलग होती थी, इंग्लिश की अलग होती थी, मेडिकल की अलग होती थी, है ना। तो वो कितना मुश्किल था,
और आज देखिए कितना आसान है। तो उसी वजह से उस वो क्रांति जो आई है शिक्षा में, उसी वजह से ही देश इतना आगे आया है। और इसमें शिक्षा का बहुत ही अहम रोल है। शिक्षा की वजह से बच्चे जो हैं सक्षम बने हैं, उन्होंने पूरे संसार में हमारा इंडिया का नाम रोशन किया है, और इंडिया को कितना विकसित और कितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। पहले के टाइम्स में, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो स्ट्रिक्टनेस बहुत हुआ करती थी। हम लोग हैं, हम टीचर से बहुत डरते थे, बहुत ज़्यादा डर। टीचर भी कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होते थे, तो वो एक डिसिप्लिन बना रहता था। अब आप स्टूडेंट्स में वैसा डिसिप्लिन देखते हैं? नहीं, देखिए आज जो है एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बदल गया है। आज एक टीचर शिक्षक नहीं, वो शिक्षक के साथ साथ एक फेलो कोलीग भी है, एक आपका पार्टनर भी है क्रिया में, और एक आपको एनहांसर है, एक फैसिलिटेटर है जो आपको फैसिलिटेट करता है, आइडिएट करता है। बाकी चीज़ें आप खुद करते हो, है ना। तो इसी वजह से जो दूरी है, और ये यही नहीं, ये पूरे संसार में हुआ है कि मैं जब अमेरिका में जाता हूँ तो मुझे शुरू में बड़ा अटपटा लगता था कि बच्चे क्लासरूम में बैठ के खा रहे हैं, जो हमारे लिए ये बहुत ही अनटचेबल चीज़ थी कि हम ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, है ना। टीचर के सामने क्लास में कैसे खा सकते। मुझे लगता है आज हमारे यहाँ देश में हो रहा है ना। अच्छा, और दूसरा क्या है कि वो क्लास के बाद टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे को नाम से बुला रहे हैं, है ना। ये मैं अमेरिका में देखता था तो हमें बड़ा अजीब लगता था, हम सर करते थे। तो आज वो भी धीरे धीरे वो भी यहाँ बदल रहा है। हालांकि आज फिर भी हमारे स्टूडेंट जो है बहुत हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उसको अभी भी फॉलो करते हैं। खासकर देहात के बच्चे तो बहुत ही पुरानी पुरानी तरह के हैं। शहरों के बच्चे थोड़े बदल गए, बट फिर भी वो अपने टीचर के प्रति उनका ग्रहण, उनका प्रेम है, उनका एक उनके रिस्पेक्ट है ना, अभी भी है, जो संसार के किसी और जगह पे नहीं मिलती। इसीलिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि जब बच्चे हमारे बाहर जाते हैं तो जो वहाँ के जो टीचर हैं वो हमारे बच्चों के ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, है ना। वो क्योंकि वो उनको अपने मैनरिज्म से, अपनी नॉलेज से, अपनी पर्सोना से, अपनी रिस्पेक्ट से दे विन ओवर देम, एंड देन दे गो आउट ऑफ देयर वे, दे गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प देम। And so it's a very fantastic, very productive relationship. चलिए सर, जाते जाते अब बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के एग्जाम देंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम एडमिशन क्या लें। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना, अभी तो देखिए आज प्रधानमंत्री जी भी उस पर परीक्षा पे चर्चा है, तो आप बिल्कुल निडर और स्ट्रेस के बिना आप अपने तरीके से अपना इम्तहान दें। आज देखिए क्या है कि वो पैरामीटर बदल गए हैं कि आज पहले होता था ना कि आपके 80% है तभी आपको एडमिशन मिलेगी। ऐसा नहीं, आपको एक कट ऑफ है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में एक्सेल करना है और आपको एडमिशन मिलेगी। तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज हर बच्चा जो है सक्षम है, हर बच्चा तैयार है इसके लिए, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी अपने आप को ओवर स्ट्रेच करके, रातों रात जाग के नहीं करो। बट इतना नहीं करो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी, आपकी उसको मेंटल उसको अफेक्ट करे, है ना। जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि देखिए ऐसा है कि हर आदमी फर्स्ट नहीं आ सकता, है ना। तो क्या हुआ, हम लोग कोई फर्स्ट थोड़ी आए थे, तो हम भी सक्सीड हुए ना, तो क्यों नहीं होंगे। हम तो बहुत क्लास में सबसे पीछे थे। हमारे आजकल के बच्चे तो इतने आगे हैं, तो वो तो क्या क्या बनेंगे, क्या क्या करेंगे। तो ये इस और एक बताना चाहता हूँ कि जो 80% जो आज लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास डिग्रियां नहीं है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक कॉन्फिडेंस है। ऑफ कोर्स आपको यू हैव टू गो थ्रू। देखो, जब तक आपको एलिमेंट्री बेसिक जो एक एजुकेशन सिस्टम से आप नहीं जाओगे तो आप बिजनेस में नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। वो तो आपको आना है, बट आज तो स्काई इज़ द लिमिट, यू नो। आप सब कुछ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपको अगर आप 90% नंबर लाओगे तभी आप कर सकते हो। आप यू हैव टू बी एन एवरेज स्टूडेंट, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू वरी। ऑफ कोर्स यू आर डूइंग वेल, प्लीज डू वेल, ट्राई टू डू बेटर, ट्राई टू डू still better, you know, but nothing to worry about. Don't feel bad. And then also I want to say that failure is the first step to success. Unless you fail, you will not succeed. You will not enjoy success unless you fail. You have not tasted failure,
you will not enjoy the success. So my message is be focused but relax. Don't get yourself stressed. All the best. सर बहुत पॉजिटिव मैसेज दिया। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कोई यूनिवर्सिटी का वीसी स्टूडेंट्स को बोले कि आप रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, तो अपनी क्षमता के अनुसार आप पढ़ाई करिए, रिलैक्स होकर एग्जाम्स दीजिए और फिर कोशिश यही करिए कि इंडिया की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप सबसे पहले ट्राई करें एडमिशन का, जिससे आपका भी फ़ायदा होगा, आपको अच्छी डिग्री मिलेगी, आपके पेरेंट्स की फ़ीस भी कम जाएगी और आपका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होगा। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस सर, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू टीवी। Thank you, Simran. Thank you.